हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कि सर्कल्स के अंदर जितने भी आपके सेक्टर होते हैं या सेगमेंट होते हैं, इसका कोई भी पार्ट होता है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। सी, हमारे सर्कल में एक तो होता है आपका सेंटर और एक होती है आपकी रेडियस। इस रेडियस से ही आपका सर्कल डिफाइन होता है कि इस सर्कल में कितना फिक्स्ड पॉइंट से वो डिस्टेंस है जिसके थ्रू आपका एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्कल की जो बाउंड्री लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। एंड ये तो आपका हो गया सेंटर, आर हो गई आपकी रेडियस। तो सर्कल के फॉर्मूलों में बस दो ही फॉर्मूले मेन होते हैं। एक तो होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड फॉर्मूला होता है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये होता है आपका 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि सर्कल का सेक्टर किसको बोलते हैं और सर्कल का ही सेगमेंट किसको बोलते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल कि सर्कल का सेक्टर किसको बोलते हैं। तो इस सर्कल में एक रेडियस आपकी ये हो गई, एक रेडियस आपकी ये हो गई। ठीक है, रेडियस तो कोई भी हो सकती है। तो दो रेडियस और इनके बीच की करस्पॉन्डिंग आर्क, इनके बीच का ये जो भी एरिया होता है इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, और सेक्टर तो देखो ये भी है, जैसे कि दो रेडियस है, इन दो रेडियस के बीच में करस्पॉन्डिंग आर्क एक ये भी तो है। ठीक है, लेकिन ये आर्क क्या है आपकी माइनर, और ऊपर वाली आर्क क्या है आपकी मेजर। बड़ी आर्क है वो और ये आपकी छोटी आर्क है। तो माइनर आर्क के बीच के रिलेशन को, या माइनर आर्क और ये आर के बीच के एरिया को, इस एरिया को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर और इस एरिया को बोलेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इन दो रेडियस से मेजर आर्क के बीच में ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है आपका, सेक्टर होता है दो रेडियस एंड आर्क के बीच का पार्ट। ठीक है, तो पता चल गया सेक्टर क्या होता है। अब सेक्टर तो हमको पता चल गया है कि माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर क्या होता है। अब इनके बात करते हैं एरिया की। तो माइनर सेक्टर का एरिया हो या मेजर सेक्टर का एरिया हो, इन दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल होता है थीटा। ठीक है, नहीं भी होगा तो हम एक एंगल ले लेंगे थीटा, वो हमको गिवन होता है। अगर गिवन नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सपोज करा ये मेरा एंगल है थीटा, तो मैं इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता चल गया कि दो होते हैं, एक होता है आपका माइनर, एक होता है आपका मेजर। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, किसी का भी एरिया ले लो, अगर ये थीटा है तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा, अगर ऊपर वाला फाई है तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो कंप्लीट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर में क्या हो जाता है, इस पूरे 360 का हम थीटा वाला पार्ट ले लेते हैं। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर कोई सा भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। देखो अगर मैं मेज़र की बात करूँ तो मेज़र के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा फाइव डिवाइडेड बाई 360, कि 360 का पार्ट है आपका फाइव। ठीक है, अगर मैं 360 में से फाइव वाला पार्ट ले लूँ तो मेजर कहलाएगा। ठीक है, तुम यहाँ से किसी भी सेक्टर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल की सेगमेंट किसको बोलते हैं। देखो जैसे कि हमने पहले पढ़ा सेक्टर, सेक्टर क्या होता था, एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, सेगमेंट किसको बोलेंगे, एरिया बिटवीन कॉर्ड, कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल। जैसे कि यहाँ पे कॉर्ड है आपकी ए बी। ठीक है, ए बी कॉर्ड है, इस ए बी कॉर्ड्स के साथ करस्पॉन्डिंग आर्क एक पी वाला हो गया, एक आपका क्यू वाला हो गया।
ठीक है। तो अगर हम ए पी बी की बात करें, देखो ए पी बी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। और अगर हम ए क्यू बी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसमें ए बी कॉर्ड के थ्रू आर्क के साथ हमने क्या ले लिया, उसका एरिया ले लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सेगमेंट के एरिया की, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, मैं सेगमेंट ए पी बी की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो ए पी बी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो इस कंप्लीट सेक्टर में से, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ या ए ओ बी, कुछ भी लिख लो, ए बी ओ, ठीक है। तो सेगमेंट का एरिया हम हमेशा कंप्लीट सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करके ही निकालेंगे। तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा आपका, सेक्टर का एरिया हो जाएगा जो हमने पहले निकाला था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे भी निकाल सकते हो, अगर ये यहाँ पे क्या कहते हैं हाइट दे देंगे तो बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, अदरवाइज आप लगा सकते हो अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, या अगर ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, क्लास 10 में सारे क्वेश्चंस मतलब 60 डिग्री के में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री में आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है आपका √3/4 पाई √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ ए बी ओ को तो हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। अब इसमें हाँ एक और फॉर्मूला बच गया है कि अगर हमको लेंथ निकालनी हो ए पी बी की, ठीक है, क्या निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी, ये फॉर्मूला रह गया था तो उसको भी लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। तो देखो जो ये ए पी बी वाला एरिया है पूरे 360 का थीटा पार्ट से बना है, ठीक है। तो थीटा बाय 360, अब थीटा बाय 360 पार्ट से तो बना है, लेकिन ये आया कहाँ से, पूरी सरकमफेरेंस से आया, तो पूरी सरकमफेरेंस का थीटा बाय 360 पार्ट, तो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर के मेन यही दो फॉर्मूले थे, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियोस अच्छी लगे तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।